अपने पिता के जबरदस्ती करने पर पियानो सीखने के लिए मजबूर थी। जैसे जैसे उसकी पियानो की कला निखरती गई, उसके पिता अपने रईस दोस्तों को बुलाकर उसका प्रदर्शन करवाने लगे। लेकिन उसी दिन वे रईस लोग उसके बजाने से बोर हो गई और उसे नए नए करतब सीखने का आदेश दिया। पिता ने बेटी का पक्ष लेने के बजाय उल्टा उसे तुरंत उन ताकतवर आदमियों को खुश करने के लिए कहा। लड़की अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह तेजी से खिड़की की चौखट पर चढ़ी और पिता को अलविदा कहकर नीचे के तालाब में कूद गई। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह तालाब एक अरबपति का था। जब अरबपति ने देखा कि लड़की तैर नहीं सकती तो वह तुरंत कूद पड़ा और उसे पानी से बाहर निकाल लाया। उसी पल लड़की का दिल उस पर आ गया और उसने मजाक में उसका कान काट लिया। तभी पिता के भेजे हुए आदमी वहां पहुंच गए। लड़की ने अरबपति से मदद की गुहार लगाई। वह तुरंत लड़की को अपनी कोठी में ले गया। अचानक लड़की की पुरानी ठंडी बीमारी, किसी रहस्यमय रोग उभर आई। लेकिन जब उसने उस आदमी की आंखों में देखा तो उसे एक अजीब सा भरोसा महसूस हुआ, मानो वही उसका इलाज हो। इसके बाद अरबपति ने उसका नाम पूछा, मगर लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार मिलने पर बताऊंगी। फिर वह चुपचाप अपने घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसके पिता ने उसे जोरदार तमाचा मारा और डांटते हुए कहा कि उसने रईसों के सामने उसे शर्मिंदा किया है। लड़की को रईस लोगों के बीच घुलने मिलने के लिए पिता ने उसे एक नोबल स्कूल भेजने का फैसला किया। मगर उसकी सौतेली माँ, जिसे डर था कि लड़की उसकी अपनी बेटी से आगे निकल जाएगी, ने सलाह दी कि पहले एक निजी शिक्षक रखकर उसे शिष्टाचार सिखाया जाए। पिता ने यह सुझाव मान लिया। इसी बीच अरबपति अपने हाथ की कलाई पर बने उस निशान को देखता रहा और लड़की को भूल नहीं पाया। उसे याद आया कि बचपन में उसने भी एक अद्भुत पियानो बजाने वाली लड़की से मुलाकात की थी। उस समय भी उसने उसका नाम पूछा था, लेकिन लड़की ने नहीं बताया था। उसे शक हुआ कि यह